उपाध्याय और दिनेश धनेने के बीच में विवाद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महन भट्ट ने सवाल के लिए बुलाया कार्यालय। महन भट्ट ने किशोर उपाध्याय से मांगा जवाब। उत्तराखंड में बिजली दरों में करीब 7% की बढ़ोतरी। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने प्रदेश सरकार पर किया हमला। कहा, गरीब जनता का विद्युत दर बढ़ाकर बढ़ाई महंगाई। देहरादून एसडीओ और मेरठ एसटीएफ टीम नकल माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 आरोपी चल रहे अभी फरार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर रुड़की से है, जहां पर समाज सेवी भावना पांडे ने कहा कि हरिद्वार कप्तान को उमेश कुमार पर जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी आग्रह किया। इस मामले को लेकर वे गंभीरता से भी लेते हुए हरिद्वार एसएसपी को आदेश देने चाहिए कि ऐसे विधायक पर जल्द कार्रवाई की जाए। साथ ही इन पर जो भी पहले मुकदमे दर्ज कराए गए हैं उन्हें भी सार्वजनिक कर कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बताते चले कि समाज सेवी भावना पांडे का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द ही उमेश कुमार को गिरफ्तार करेगी और साथ ही सीएम से कार्रवाई की भी मांग करते हुए नजर आई है। दरअसल खबर रुड़की से है, जहां पर समाज सेवी भावना पांडे का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उमेश कुमार को गिरफ्तार भी किया जाए। जहां समाज सेवी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी अपील की है कि जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिले। कानपुर विधायक उमेश कुमार के खिलाफ बोलना चाह रही हूँ। क्योंकि उमेश कुमार जिस तरीके से हमारे डीजीपी को और कप्तान साहब को धमका रहे हैं, ये क्या है भाई? ये क्या है? बेलगाम वो है या बेलगाम कप्तान है? ये दुर्भाग्य की बात है। इस स्टेट में हो क्या रहा है? कभी वो विधानसभा में बदतमीजी करता है, बेलगाम होता है, और कोई बोलता नहीं है। मेरे स्टेट के नेताओं को हो क्या गया है? क्यों सांप सूंघा हुआ है? तो मैं चाहती हूँ, आपके माध्यम से धामी से पूछना चाहती हूँ कि उस पर जो मुकदमा दर्ज है, क्यों नहीं उसकी गिरफ्तारी हो रही है? देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूपी दौरा होने वाला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे लखनऊ और जहां पर यूपी के दौरे पर वो शामिल होने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन में भी शामिल होंगे। लखनऊ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजनाथ सिंह। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन में यहां पर शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे लखनऊ। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन में भी शामिल होंगे। लखनऊ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजनाथ सिंह। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन में भी सीएम धामी शामिल होंगे। लखनऊ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजनाथ सिंह। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से, जहां पर आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी जल्द ही यूपी दौरा होने वाला है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लखनऊ पहुंचेंगे। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन में भी शामिल होंगे। लखनऊ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं राजनाथ सिंह। बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जल्द ही लखनऊ पहुंचने वाले हैं। दरअसल उनका यूपी का दौरा है, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन में भी वो शामिल होंगे। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से प्रत्याशी हैं। चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन ही नहीं बल्कि धर्मनगरी हरिद्वार के संतों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। संत इसे उत्तराखंड सरकार की ओर से की जा रही बेहतर व्यवस्थाओं का भी परिणाम बता रहे हैं। वहीं जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत है और यहाँ पर सौंदर्य लोगों को अपनी ओर जो है आकर्षित करता है। उस पर भी धामी सरकार की चौक चौबंद व्यवस्थाएं अधिक तीर्थयात्रियों को आने पर विवश करता है।
उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि से, तीर्थाटन की दृष्टि से आज भारतीय समुदाय में पहली पसंद है। यहाँ का सौंदर्य, यहाँ की नदियाँ, झरने, यहाँ की हिमालय की झीलें और देव सत्ता सदा से आकर्षित करते रही है। पर आज सरकार की व्यवस्थाएं, यातायात के साधन, सूचना की तकनीक, संचार की क्रांति और एक अभूतपूर्व सुख सुविधा यात्रियों के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, जो बहुत सबको आकर्षित कर रही हैं। अभी पता लगा कि हेली सर्विसेज भी जो हैं वो प्राय सोल्ड हैं। इसका अर्थ है लगभग सीटें मिल नहीं रही हैं। भगवान श्री बद्री विशाल के नित्य महाभिषेक में प्रयोग किए जाने वाले तिलों का तेल गाड़ू गड़ा और साथ ही तेल कलश यात्रा बीती देर शाम कर्णप्रयाग पहुंची। यहां पर लोगों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया और भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद भी लिया है। 7 मई तक गाड़ू घड़ा को डिमर गांव के लक्ष्मी नारायण मंदिर में रखा जाएगा और 8 मई को बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान भी किया जाएगा। आपको बताते चलें कि खबर चमोली से है, जहां पर कर्णप्रयाग पहुंची है कलश यात्रा और यहां पर पहुंचने के बाद लोगों ने भव्य स्वागत भी किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर भक्तों का जनसैलाब भी उमड़ा। लोग अपने कैमरों में कैद करते हुए इस नजारे को नजर आए। दरअसल कर्णप्रयाग पहुंची है कलश यात्रा और कलश यात्रा पहुंचने के बाद लोगों ने भव्य स्वागत भी किया, ढोल नगाड़ों के साथ डांस करते हुए भी नजर आए हैं। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर से एक बड़ा चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल सिकंदरपुर के रहने वाले एक परिवार ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश से आकर रह रहे एक अपराधी प्रवृत्ति युवक के कहने पर पुलिस के कुछ कर्मियों ने उनके घर पर आकर दिन दहाड़े उसका अपहरण करने का प्रयास किया है, जिस पर शोर शराबा होने पर जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो प्राइवेट वाहनों से आए पुलिसकर्मी वहां से भाग निकले। वहीं परिजनों का भी आरोप है कि दानिश नाम का एक अपराधी उनसे साजिश रखता था और अवैध कार्यों में लिप्त भी था, जिसके कारण उसने कुछ पुलिसकर्मियों के साथ में मिलकर उसका अपहरण करने का प्रयास किया और जब युवक ने पुलिसकर्मी के साथ जाने से इनकार कर दिया तो युवक के साथ में उसकी और उसकी मां के साथ भी पुलिसकर्मियों ने मारपीट की है। मैंने मुजफ्फरनगर का दानिश नाम का लड़का है, उस पर केस कर रखा है। वो गौ हत्या करता है और कहीं भी गौ हत्या करने के बाद हमारा नाम चढ़वा देता है। मैंने इस बारे में पहले भी इत्तला दे रखी थाने में, चौकी में, कि ये झूठ करता है। पहले मेरे पे एक मुकदमा लगवा दिया उसने, वहाँ से क्या कहे यूपी से। फिर हमने उस बारे में करी बात, कहा भी मैंने कि दरोगा साहब हम गलत नहीं है। अच्छा, अब पुलिस किस तारीख को आई थी और किस टाइम आई थी यहाँ? पुलिस आई थी और मेरे बच्चों के साथ में बहुत नाजायज़ी हो रही, फतेहपुर थाने में कर रखी यूपी पुलिस ने और बार बार सता रहे। 15 दिन पहले एक लड़के के पीछे 15-20 दिन, कौन सी तारीख थी वो, उसमें इसके लड़के के पीछे भागे, माड़ी पे खड़ा था, अपना मिट्टी वालों को बुलाया थे और ठेके के लिए। और दानिश का भाई है बड़ा मोनिस, उसने देखा जब भी यूपी पुलिस को बुलाई, छुटकलपुर वाली को, आए मेरे लड़के के पीछे भागे हुए। ढाकूवाली में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान देहरादून में पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग भी हुई है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह मौके पर पहुंचे। मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया, बदमाश को दून अस्पताल रेफर किया गया है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला देहरादून से है, जहां पर मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया है, जिसे पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई थी। आपको बताते चलें कि पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और साथ ही आपको बताते चलें कि मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया है और पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। तो फिलहाल पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। एसएसपी अजय सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच भी लगातार जारी है।
अखिल भारतीय रविदास पीठ देश भर में भारत जोड़ो सनातन जोड़ो अभियान चलाने जा रहा है। हरिद्वार प्रेस क्लब में 7 राज्यों के पीठ के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि ईसाई मिशनरी और कुछ लोग दलितों को बरगलाने कर उनका धर्मांतरण करा रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस पर रोक लगा दी है, जिसके कारण रविदास पीठ ने देश भर में इस चुनाव में बीजेपी का समर्थन करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीठ देश भर में दलितों के जनजागरण और उनके उन्नयन के लिए भी काम करेगी, जिसमें उनके भोलेपन के कारण उन्हें गुमराह नहीं किया जा सके। इसको दूर करने का काम किया। बार बार ये संदेश देते कि हमें रविदास समाज को हिंदू नहीं मानते, जबकि सबसे कट्टर हिंदू माना जाए सनातनी है तो ये हमारे पूर्वज जो पूर्व से ही देश के अंदर रहने वाले, यहीं के रहने वाले लोग हैं, वो पक्के सनातनी हैं। भगवान राम के पुजारी हैं, भगवान कृष्ण के पुजारी हैं, गुरु रविदास जी में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं और पूजा पाठ में पूरी आस्था रखते हैं। तो इसलिए हमने कहा जब तक वो सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ेंगे नहीं, देश को मजबूती प्रदान नहीं होगी। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर आपको बताते चले कि पुलिस ने गंगा के बीच में फंसे एक बुजुर्ग और एक युवक का सफल रेस्क्यू किया है। दोनों व्यक्ति साधना करने के लिए गंगा के बीच में बने टापू पर गए थे, लेकिन गंगा का जल स्तर बढ़ने से वे बीच में ही फंस गए, जिसके बाद थाना पुलिस ने जल पुलिस के सहयोग से दोनों का रेस्क्यू किया और बुजुर्ग को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है। पूरा मामला हरिद्वार का है, जहां पर गंगा के बीच में फंसे 2 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। फिलहाल पुलिस की मदद से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जहां पर दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। खबर थाना देवप्रयाग से है, जहां पर तोता घाटी के पास में एक सब्जी लेकर जा रहा वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय भी निवासी जो है वहां पर पहुंचे और प्रशासन से घटना स्थल पर जाकर एसडीआरएफ की मदद से वाहन के, आपको बताते चले कि चालक का रेस्क्यू कर उसकी जान भी बचाई है। साथ ही चालक विरंजन सिंह उपरोक्त को भी खाई से निकालकर 108 सेवा के माध्यम से एम्स ऋषिकेश उपचार हेतु भिजवाया गया है। आपको बताते चले कि वाहन दुर्घटना का शिकार हो गई है। ये पूरा मामला टिहरी का है, जहां पर प्रशासन ने चालक की जान को बचाया है। पुलिस और एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू भी किया है। दरअसल वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची। दरअसल स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी मौके पर पहुंची। प्रशासन ने, पुलिस और एसडीआरएफ ने मिलकर व्यक्ति की जान बचाई है। आपको बताते चले कि वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया, प्रशासन ने चालक की जान को बचाया है। खबर विकासनगर से है, जहां पर ग्रामवासियों ने धरना प्रदर्शन कर हंगामा कर दिया है। ये पूरा मामला एक नेशनल हाईवे कंपनी के चल रहे काम का है। उसमें से लगे एक स्टोन क्रशर को लेकर गांव वालों का भी कहना है कि इस स्टोन क्रशर की जो भी मान्यता है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन बावजूद उसके ये क्रशर चल रहा है, जिसके कारण नेशनल हाईवे में लगी पोकलैंड के द्वारा नदी में बड़े बड़े गड्ढे भी खोदे गए हैं, जिससे ग्रामवासियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम लोगों की सर यहाँ पे समस्या ये है, हमारे यहाँ इन लोगों ने तनाशाही विचार रखी है बहुत ज्यादा। हमारे यहाँ दिखाते हैं परमिशन की, हमारे पास परमिशन है और इनके पास 1.5 मीटर की परमिशन गहरी खोदने की है। लगभग इन्होंने 15 से 20 फीट तक गहरी नदी खोद रखी है हमारी, और आप जाके देख सकते हो। और यहाँ पे लोगों को इतनी दिक्कतें हो रही है, जो पहले चगान थे मैसों के पशुओं के, वो लोग सब यहाँ परेशान है और लोगों की मजबूरियाँ हैं बहुत ज्यादा। बने भी रास्ते इन्होंने ब्लॉक कर दिए सब, किसी भी रास्ते से कोई गुजर नहीं सकता। भैंस लेकर के, गाय भैंस लेकर के अपने हर रास्ते में इनकी गाड़ी चलती है और लोगों को परेशान किया जाता है। मामला यह है सर, नदी की कोई इनके पास परमिशन नहीं है, डंपर की, क्रशर की। डंपर ओवरलोड आते हैं, दिन रात इनके 24 घंटे डंपर चल रहे हैं। गहराई इतनी कर दिया नदी की
कि नदी के तालाब बना दिया। आप देख सकते हो पानी कैसे खड़ा है नदी में। नदी से गहरे से उठा रहे पानी से अंदर से, और पूरा 15-15 फीट के गड्ढे इन्होंने कर दिए। उसके बाद अगर इन्हें कोई गांव वाला मना करता है कि आप लोग हमें नहीं रोक सकते, गांव वालों के ये बोलते हैं तानाशाही, मतलब गुंडागर्दी की तरीके से बोलते हैं कि आप लोग हमें नहीं रोक सकते, आपको पुलिस उठा लेगी, आपके पास मुकदमे हो जाएंगे। ऐसे करके गाँव वालों को डराते हैं, डरा धमका के भगा देते हैं। आज इकट्ठा सब लोग हुए तब जाके थोड़ा ये मामला हुआ। यहाँ पे सर धरना प्रदर्शन इस बात का कर रहे हैं कि एक कंपनी अपनी तानाशाही कर रही है और अवैध रूप से खनन कर रही है नदी से। और इन्होंने तानाशाही यही है कि नदी में से अवैध खनन दिन रात चोरी कर रहे हैं। और ये स्क्रीन प्लाट लग रहा है क्रेशर इनका, दिन रात खनन कर रही है कंपनी। ना इनके पास कोई परमिशन है, ना कोई गाड़ियां आ रही, उनको कोई ना रवाना है, कुछ भी नहीं है। और दिन रात खनन करने पर लगी हुई है ये कंपनी। शिकायत की गई आपके द्वारा? शिकायत मेरे द्वारा खनन में भी की गई है और चौकी में भी की गई है। उन चौकी का ये कहना है कि पुलिस वालों का ये बोलना है कि हमारी कोई इसमें खनन से कोई वो नहीं है, हमारी वैसे है। और खनन में शिकायत करो, तो हमने खनन में शिकायत कर दी, वहां से भी कोई वो नहीं आया। हमने 1.5 मीटर से ज्यादा जो हमारे पास परमिशन थी, 1.5 मीटर से ज्यादा हमने कहीं गड्ढे नहीं करे हैं। और वो भी बरसात के दिनों में सारे, उनसे पहले उसको पूरा कवर कर दिया जाएगा। मशीन मेरी लगी हुई है वहां पे और उसको गड्ढे बराबर कर रहे हैं। गांव वालों से बातचीत, आज भी मैं गांव वालों से मिला हूं, गांव वालों से भी बात की है, तो गांव वालों का कहना भी ये है कि इसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो मैंने उनको कहा है, मैं कहा चलो मुझे दिखाइए आप कहाँ पे हैं, जो भी गड्ढा ऐसा कुछ है, वैसे तो है नहीं ऐसा, लेकिन अगर कोई ऐसा है तो उसको मैं ठीक करवा दूंगा। नशा तस्करी के खिलाफ दून पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। चेकिंग के दौरान प्रेमनगर क्षेत्र में नंदा की चौकी के पास में 3 ड्रग तस्करों को दून पुलिस ने दबोचा है। तस्करों के पास से हाई प्रोफाइल ड्रग LSD के 2058 ब्लॉट्स और साथ ही 6 ग्राम हेरोइन भी बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ 5 लाख रुपए बताई गई है। वो देख लेता है कि उसने कोई अपराध किया और उस अपराध में पकड़ा गया, तो नेचुरल सी बात है अपराधी तुम नए तरीके सोचता। खासकर हमारी चुनौती आजकल ज्यादा, जैसे मैंने बताया, डार्क वेब हो चाहे इंटरनेट पर जो इस तरह की सामग्रियों को बेचने की बात हो, तो इस तरह की चीजों पर नजर रखना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है कि उसमें मुखबिर तंत्र हमारा, जैसे हम फिजिकल रूप में तो मुखबिर तंत्र और हमें अपने लोगों से हमें सूचनाएं प्राप्त हो जाती है, लेकिन जो इंटरनेट ऐसी चीज है, जहाँ डार्क वेब ऐसी चीज है, जहाँ पर पेनिट्रेट करना, जहाँ पर घुसकर अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर वहां पर कोई डील करना या वहां की कोई सूचना को निकालना एक बहुत ही मुश्किल काम है। पौड़ी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने MBPG कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम का जायजा लिया। गणेश गोदियाल ने CCTV के साथ ही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर स्ट्रांग रूम की बिल्डिंग के बाहर क्यों सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है और प्रत्याशी के प्रतिनिधियों के भी स्ट्रांग रूम के बाहर रहने की व्यवस्था भी की जाए। आपको याद होगा कि मैंने चुनाव आयोग में जाकर इस बात की शिकायत की थी कि बिल्डिंगों की सुरक्षा बाहर से की जानी चाहिए। और मैं आज भी इस बात को कहना चाहता हूं कि बिल्डिंगों की सुरक्षा बाहर से की जानी चाहिए। और अगर अंदर उनका कहना था कि भाई एक्ट में है कि अंदर गैलरी में रहकर सुरक्षा होगी, तो फिर वहां पर जितने भी कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों के प्रतिनिधियों को भी फिर वहां पर रहने की वो व्यवस्था होनी चाहिए। बहरहाल यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त है और यहाँ पर ये बाहर से खुला भी है, क्योंकि बाहर से दिख रहा है, तो यहाँ पर उतना मुझे ऐसा कोई बात नजर नहीं आती। पौड़ी जिले की पुलिस चारधाम यात्रा रूट पर वाहनों को लेकर आपको बताते चले कि इस पर भी बड़ी और पैनी नजर रखी हुई है, जो कि वाहन चालक अपने वाहनों में मॉडिफायर साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाकर जनता को परेशान करते हैं। SSP पौड़ी ने यह भी बताया कि चारधाम यात्रा रूट श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार समेत लक्ष्मण झूला और आसपास के क्षेत्र में पुलिस टीम की चारधाम यात्रा ड्यूटी पर तैनात रहेगी और इस दौरान सड़कों पर फराटे भरने वाले वाहन चालकों पर पुलिस टीम ठोस कार्रवाई करेगी और ताकि शांति व्यवस्था चारधाम यात्रा रूट पर बनी रहे। अभी एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं जिसमें बहुत से यात्री ऐसे हैं जो कि बाइक्स पर आते हैं और ये बाइक्स में कई बार बहुत ऊंची ऊंची आवाज पटाखे चलाने वाली बाइक्स का भी प्रयोग करते हैं साइलेंसर को निकालकर। ऐसी बहुत शिकायतें हमारे पास प्राप्त होती हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग अभी शुरुआत में 1 हफ्ते के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं और इसके बाद हम लोग 1 मई से इसमें इंटेंसिवली एक अभियान चलाएंगे पूरे जिले भर में।
मामला रानी पोखरी थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां पर जमानत लेकर बाहर आए चोरों के आरोपी फिर से रानी पोखरी क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में को भी दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रानी पोखरी थाना प्रभारी संदीप चौधरी ने यह भी बताया कि 20 अप्रैल को रानी पोखरी निवासी संजय किशोर की बाइक हाट बाजार के पास से चोरी हुई थी। शिकायत पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद में आपको बताते चले कि आरोपी अरविंद की चोरी की बाइक सहित गिरफ्तार किया है। बीती 23 अप्रैल को राजीव नगर बिंदुखत्ता निवासी सोहनी देवी ने कोतवाली में लिखित शिकायत पत्र देते हुए नगर में स्थित ग्रीन सिटी पैथोलॉजी लैब की संचालिका प्रिया लोहानी और उनके पति बंसल लोहानी सहित लैब में कार्यरत कर्मचारी अर्जुन आर्य के खिलाफ उनकी पुत्री किरण के साथ में अभद्रता की है और उसे मारपीट का आरोप भी लगाया गया था। मामले की जांच पड़ताल के बाद में इस संबंध में सब इंस्पेक्टर सोबेन सिंह ने यह भी बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर जांच प्रारंभ की गई, जिसमें पाया गया कि युवती के सभी आरोप झूठे हैं। इस संबंध में लैब संचालिका और उनके पति ने युवती की लिखित माफीनामा देने के बाद में दरिया दिली दिखाते हुए उसे माफ भी कर दिया है। ये मेरे क्लिनिक का नाम ग्रीन सिटी है, पैथोलॉजी लैब है और मैं यहाँ की ओनर हूँ। और मेरे हस्बैंड और मेरे कर्मी जो यहाँ पर अर्जुन राम आर्या है, उस पे केस लगाया गया था कि हमने इसके साथ बुलाकर और इसके साथ छेड़खानी करी है। इसको झूठी गवाही के लिए हमने इसको मजबूर किया है, जिसका मैंने क्लिक थाने में पूरा सबमिट कर रखा है कि ऐसा हमने कुछ नहीं कर रखा है। एक टाइम का हमने सबमिट कर रखा है और ये जो मीडिया के थ्रू ये गलत खबर छापाई गई है, पुलिस के सामने हम बिल्कुल निर्दोष साबित हुए हैं और इस लड़की ने जो भी हमारे बारे में बोला गया था वो बिल्कुल झूठी पाई गई है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट अल्मोड़ा में 2 दिवसीय रोवर रेंजर इकाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम में चंदन रावत ने दीप प्रज्वलित किया। इस कार्यक्रम में चंदन सिंह रावत ने सभी पंजीकृत छात्र छात्राओं को रोवर रेंजर की गतिविधियां, कानून अनुशासन और प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी प्रदान की है। रोवर रेंजर कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर आशा बी पारछे, असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य विभाग ने सभी विद्यार्थियों को संबोधित भी किया हुआ है और बताया कि रोवर पुरुष स्काउट रेंजर महिला स्काउट का उद्देश्य समाज सेवा है। महाविद्यालय द्वाराहाट का रोवर रेंजर का प्रवेश पाठ्यक्रम का 2 दिन का शिविर है। यह शिविर 4 दिन का लगना चाहिए था, लेकिन समय की बाध्यता के अनुसार इसको 2 दिन में ही हमें करना पड़ा। यहाँ बच्चों ने पूरी कोशिश की है सीखने की और हमने भी पूरी कोशिश की है सिखाने की। हमारा प्रयास यही रहा कि जो 4 दिन का कार्यक्रम है 2 दिन में इसको पूरा करने की, और हमने किया और कर रहे हैं। हल्द्वानी नैनीताल जनपद के कई क्षेत्रों के जंगल में पिछले कई दिनों से आग लगी हुई है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भीमताल क्षेत्र के एयरफोर्स बेस कैंप के पास में लगी आग पर नियंत्रण भी पा लिया गया, लेकिन अभी भी कई जगहों पर आग धधक रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को हल्द्वानी पहुंचकर आग पर नियंत्रण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। यहां तक कि वाहन विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। ऐसे में अब पहाड़ों पर लगी आग को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने एनडीआरएफ की मदद ली। आग बुझाने के लिए एनडीआरएफ की एक टुकड़ी आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। डीएफओ नैनीताल चंद्रशेखर जोशी ने यह भी बताया कि एनडीआरएफ के जवानों को भवाली के महेश खान और मनोरा रेंज में लगाया गया, जो कि आग की दृष्टि से काफी संवेदनशील हैं। नैनीताल वन प्रभाग अभी जो है हमारा काफी संवेदनशील बना हुआ है अपनी दृष्टि से, और वनाग्नि की घटनाएं यहाँ पे अप्रैल से काफी तेजी से बढ़ी हैं, क्योंकि अभी कोई शीतकालीन वर्षा न होने के बाद अभी भी इसमें कोई हमको बारिश यहाँ पे नहीं मिली है। और अभी जो नया जो फोरकास्ट है उसमें भी कोई बहुत ज्यादा संभावनाएं इस क्षेत्र में नहीं दिख रही हैं। तो इसमें अभी पीछे हमारे 2-3 लार्ज फायर हुई थी, लार्ज फॉरेस्ट फायर जो आपका पाइन्स है उस क्षेत्र में हुई थी, जो आपकी हाईकोर्ट की कॉलोनी और आपके एयरफोर्स के स्टेशन पे, वहाँ हमने पूरी तरीके से इसको नियंत्रण कर लिया है। हेडक्वार्टर से हमें ये सूचना दी गई है, हमारे सेनानी महोदय के द्वारा जो है
आदेश दिया गया कि उत्तराखंड में कई जगह पे जो इस डिस्ट्रिक्ट में नैनीताल में फॉरेस्ट फायर लगा हुआ है और कल हमारी टीम उन्हीं के दिशा निर्देशन में आई भी थी। मैं खुद भी कल आया था और कई जगह पर करीब करीब जितने भी रेंज है, भुवाली रेंज है, मनोरा रेंज है, इस सभी जगह मैं घूमने गया था और देखा भी फायर की स्थिति को। उसके बाद आज हमने असेसमेंट भी किया इस चीज़ का। एयरफोर्स स्टेशन भी गया था, वहाँ तो ऑलमोस्ट कंट्रोल हो गई है। और तो अभी कुछ जगहों पर जो है भुवाली रेंज में, जैसा कि आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।